धोवत है संसार सब गंगा माई पाप पावन सतगुरु के चरण गंगा पहुँचे आप। धोवत है संसार सब गंगा माई पाप। अब गंगा नहाने से हमारे पाप धुले जाते हैं, ये बात सत्य है। त्रिवेणी में नहाते हैं तो हमारे पूरे पाप वहाँ नष्ट हो जाते हैं, ये भी बात सत्य है। मगर ये गंगा है कहाँ, त्रिवेणी है कहाँ? महाराज फरमाते हैं तीरवेणी तट धारा हो कब नावे प्राण हमारा हो जोत अखंडित माई हो कब जन देखे जाई हो तीरकुटी से रमंगारा हो कब आसन हो हमारा हो के सुख राम बिचारी हो अब मोय पार उतारी हो। त्रिवेणी यहाँ त्रिवेणी नेणा बिचे जहाँ तीनों नालियाँ आके मिलती है, यहाँ अगर हमारा ध्यान आ गया तो हम पापों से मुक्त हो गए जीते जी। बाहर तो उसका प्रतीक है, भीतर का सत्य है। अब ये त्रिवेणी में कैसे नहाते हैं, क्या है उसका भेद, कैसे वहां तक पहुंचे? महाराज फरमाते हैं हमारे शरीर के अंदर में दो नाड़ियां हैं, एक है शंखनाल, एक है बंकनाल। शंखनाल से हम संसार में आते हैं। जब हम जीव भाव में नहीं आए तब हम थे हमारे पिता के भ्रुकुटी में। ये त्रिकुटी के पास ही भ्रुकुटी है और पिता के भ्रुकुटी से माता के गर्भ में आए। माता के गर्भ में आने पर हमें आकार मिला, फिर संसार में आए और अपना अलग अस्तित्व हम मानने लगे। तो ये है आने का रास्ता। यहाँ भ्रुकुटी से ब्रह्म स्थान तक एक नाड़ी है सीधी, जिसका नाम है शंखनाल। पितासी सताबास हमारा शंखनाल होया आया माता गर्भ लिया बसेरा वहाँ मैं जीव कहाया। अब जिस नाड़ी से हम आए उसी नाड़ी से अगर हम वापस गए तो कहाँ से जाएंगे? भ्रुकुटी से। बड़ी मुश्किल से 10वें द्वार तक जाएंगे
मगर रास्ता हमारा वही होगा जिस रास्ते से हम आए उसी रास्ते से जा रहे हैं, तो मोक्ष नहीं होगा, जीव बंधन से मुक्त नहीं होगा। आने की बात कौन, जाने का घाट कौन, घाट का ब्रह्म कौन, ये बातें अक्सर ज्ञानों में आती है। अब जाने का रास्ता है बंकनाल का, जिसको कहते हैं सुषुम्ना। संस्कृत में उसको सुषुम्ना कहा है। और ये बंकनाल गुदा ब्रह्मस्थान के बीच से, रीढ़ की हड्डी के अंदर से बीचों बीच में मेरु त्रिकुटी होते हुए 10वें द्वार तक गई है। ये है हमारा रास्ता। अब जो सुषुम्ना के रास्ते से ऊपर चढ़ेगा पीछन से, रीढ़ की हड्डी से, वो आएगा त्रिकुटी में। महाराज फरमाते हैं बंकनाल होय ऊंचा जाओ, बंकनाल होय ऊंचा जाओ, त्रिकुटी माया अनाहत माओ, त्रिकुटी माया अनाहत माओ, सुख गंगनी सो नाओ, सुख मण गंगनी सो दीन नाओ, हरे मन 10वें द्वार में पिलरे, हरे मन 10वें द्वार में पिलरे, ज्ञानी मन नर रे, तू तो निर्गुण पद सुमिल रे, तू तो पार ब्रह्म सुमिल रे, ज्ञानी मन नर रे। कौन आएगा त्रिकुटी में? जो बंकनाल का रास्ता खोलेगा, जिसका मुख बंद है। ये सांस उसास के धवन से, उसके प्रेशर से वो सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। अब उस रास्ते से अर्थ से उर्ध में, यानी पिंड से ब्रह्मांड में हमारी चेतना को हमको ऊपर ले जाना है। ध्यान रहे, केवल सूरत और मन को ही नहीं ले जा रहे, पूरी चेतना जो पिंड में है उसको हम ऊपर ले जा रहे हैं। इसी का नाम है ध्यान करना। ओम दही बिलोरियो अंछा घी छट जाय, न्यारो कर सुख राम कहे, त्रिकुटी में जन खाय। ओम दही, बिलोना करना है। बिलोना होता है सांस उसास में। इसमें भी महाराज कह रहे हैं कि ओम दही बिलोइयो। अब क्या है ओम, क्या है सू? है तो ये दोनों श्वासा, ओम सू सासा हो, वहाँ लग जम का वासा हो। अब ये ओम सू दोनों श्वासा है, मगर कौन सी श्वासा ओम है और कौन सी श्वासा सू है? बिलोना किसमें करना है? कई प्रकार वाणी में आया। संतदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण आता है, ओम सासा बैठती उठती सोऊजा, संत दास जोगी जपे, साध राम का दास। ओम
श्वासा बैठती और उठती सोहू जा। अब क्या श्वासा बाहर से अंदर आती है या अंदर से ऊपर जाती है? सांस उसास में भी कई तरह के कंफ्यूजन है। मैं आपको पूरा खुला निर्णय करके बताऊंगा। सामान्य आदमी नाक से प्राण वायु को भीतर लेता है, फेफड़े तक आती है, फेफड़े से बाहर निकलता है, उसको कहते हैं कर्बाम्ल वायु या कार्बन डाइऑक्साइड। मगर अब जब ध्यान में बैठता है तो श्वासा नीचे से उसकी ऊपर उठती है। यह है सोहम श्वासा, उठती सोहम जान। हम कपड़े धोते हैं तो पहले तो श्वासा को ऊपर लेते हैं। हमारी माता बहनें कपड़े धोती है तो देख लो कैसे धोती है। नीचे से ऊर्जा को ऊपर लाती है, फिर ऊर्जा को नीचे पटकती है। धोबी धोबण धोवण लागा पूरब दिसारी माँ। राम राम पूरब दिसारी माँ। अरद उरद का मार पचाता। अरद उरद का मार पचाता। नाभि कमल के घाट, नाभि कमल के घाट। धोबिया दरगाह जानो मोय। धोबी धोवण मन और सुरती। धोवण लगा पूरब दिशारी बाट, धोने की जगह है सामने की। सांस उसास की गति सामने ही है, ऐसे से ऐसे धोना नहीं है। वो तो रास्ता है हमारा। धोना है सांस उसास में, धोना है नाभि में, धोना है सामने। भजन होता है सामने से। अरद उरद का मार पिछाटा, यानी श्वासा को ऊपर उठाओ और वहां से उसको नीचे प्रेस करो। बस यही नाभि में खेलो। नाभि ही वो क्षेत्र है ध्यान का। तभी कर्म का मेल धोए जा सकते हैं। और ये है हमारा बंकनाल का रास्ता। वो दही बिलोवियो। अब ये दही का बिलोना इस तरह से करना है। अब दही बिलोने के बाद क्या होगा? अंछा घी छट जाए। अंछा नाम इच्छा, इच्छा नाम परमात्मा की इच्छा से जो हम बने, जो हमारी आत्मा बनी। ये आत्मा सांस उसास से अलग हो जाएगी। सांस उसास में है। अरद उरद के बीच में बसे सिकावनहार। वो सिखाने वाला ये दोनों श्वास में बैठा है। नाभि सबसे नज़दीक का हमारा आत्मा का क्षेत्र है, क्योंकि नाभि से हम हमारी माता के पेट में जब थे, नाभि के द्वारा ही हमें अन्न रस मिलता था। तो हमारी आत्मा नाभि के स्थान पर सबसे नज़दीक है शरीर में। वैसे तो पूरे शरीर में वो व्यापक है। तो ये सांस उसास से, धवन से ये इच्छा रूपी आत्मा रूपी घी ऊपर आता है। कहाँ? त्रिकुटी में। अब न्यारो कर तुकाम के त्रिकुटी में झनकाए, यानी अब सांस उसास से अलग होकर यहाँ त्रिकुटी में हम आनंद ले रहे हैं। अब आगे कहते महाराज, माखन बीसल जाए गो, गोरस तुरत विनाश।
घी तायो सुख राम के, दिन दिन निर्मल बास। घी यानी सार। सार चीज अगर मिल गई, सार वस्तु अगर आपके हाथ आ गई तो आपको और कुछ नहीं चाहिए। माखन मिसल जाएगो गोरस तुरत विनाश। अब ये माखन और ये गोरस यानी दूध, ये जो दूध से बने हुए सारे पदार्थ है ये नष्ट होने वाले हैं। 2 या 3 दिन तक दूध रहेगा, माखन 8-10 दिन तक रहेगा, और घी जो है वो जितना ज़्यादा पुराना उतना वो अच्छा। तो घी यानी सार, सार यानी हमारा आत्म तत्व तक हम अगर पहुंच जाए तो वो आनंद अखंड रहता है। अब माखन और दूध क्या, ये सांस उसास है दूध। अब सांस उसास में आप कितना भजन करोगे, करना पड़ेगा तब होगा, नहीं तो अपने आप नहीं होगा। इसको कहते हैं गोरस तुरस विनाश। और माखन मिसल जाएगो, अब ये सांस उसास दे रोम रोम में भजन हो रहा है, उसका आधार भी तो सांस उसास भी है, इसका भी नाश है। मगर जब घी बन जाएगा, जब यह त्रिकुटी में वो अनहद की अखंड ध्वनि सुनाई देगी तो वो भजन हो जाएगा अखंड। ध्यान समाधि में ये सब बातें आई है, ये सब ज्ञान को हमको समझना पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं तीर्थ में हम क्यों जाते हैं, तीर्थ क्यों नहाते हैं, तो पाप धोने के लिए। धोवत है संसार सब गंगा माही पाप, और पावन सदगुरु के चरण गंगा पहुँचे आप। बाहर में लोग गंगा में पाप धोने के लिए जाते हैं और गंगा स्वयं संतों के दर्शन के लिए आती है। एक व्यक्ति था, सेठ था, उसका नाम था दानचंद। अब लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, बात सही है, नाम तो दानचंद था, मगर 1 रुपया जिंदगी में कभी दान नहीं किया था, इतना कंजूस था। अब उसकी पत्नी ने कहा देखो 10 किलोमीटर पे गंगा जी है और सारे दूर दूर से लोग गंगा में नहाने के लिए आते हैं, तुम भी जाके नहा के आओ। दानचंद कहने लगे नहाने में तो कोई तकलीफ नहीं है, मगर वहाँ पंडे बड़े खराब है, बड़े सताते हैं, एक प्रकार से लूट लेते हैं। तो पत्नी कहने लगी क्या हुआ, 1-2 रुपया उनको दान दे दिया तो क्या बिगड़ा, हमारे पास तो धन की कोई कमी नहीं। अब पत्नी के कहने से दानचंद गया गंगा में नहाने के लिए। अब देखा सब जगह भीड़ थी, पंडे तो बैठे ही थे राह देखने के लिए कब आते हैं पूजा करने वाले, कोई 500 की पूजा, कोई 1000 की पूजा, कोई 5000 की पूजा, और वो तो उनका बिजनेस है। अब ये सब देखते 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 आगे आगे निकला और एक घाट उसे ऐसे मिला कि जहाँ कोई नहीं है। उसने सोचा कि यहाँ नहाना ठीक है, यहाँ कोई पंडा आएगा नहीं और न मुझे उनको कोई दक्षिणा दान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अब इधर उधर देखा और कोई नहीं करके जाके उसने गंगा में डुबकी लगा दी। अब डुबकी लगा दी तो एक पंडा हाजिर, यजमान की जय हो। अरे अभी तक तो कोई नहीं था, ये पंडा यहाँ कैसे आया। अब वो पंडा और कोई नहीं था, स्वयं भगवान थे। भगवान ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि आज देखते हैं ये दानचंद क्या है।
अब पंडा कहने लगा, यजमान की जय हो, कुछ दो दान दक्षिणा में। हमारा तो बिजनेस है, हमारा तो पेट तुम्हारे भरोसे है, तुम जैसे सेठ अगर नहीं दोगे तो हमारा क्या होगा। तो 5,000 रुपये दान में मुझे दे दो, आपका भला हो जाएगा। 5,000? कोई बात नहीं, 1,000 दे दो, चला लेंगे काम। नहीं नहीं नहीं, 1,000 रुपये कहाँ से मेरे पास। कोई बात नहीं, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी दे दो। मेरी इच्छा ही नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ। अरे भाई, कम से कम 1 रुपया तो दो। 1 रुपया भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, पूजा अर्चना तो कर लो, रुपया बाद में दे देना। बाद में कहाँ दूंगा, अरे मैं आके ले लूँगा, मगर काम तो करो, जो काम से आए हो वो काम तो कर लो। देखो मैं अभी कह रहा हूँ मेरे पास रुपया नहीं है, कोई बात नहीं, घर जाके दे देना। भगवान को लगा आज तो बहुत ही कंजूस व्यक्ति से पाला पड़ा है, कहाँ 5,000 देना और कहाँ रुपया भी नहीं दे रहा है, वो भी उधार रख रहा है। अब वो सब पूजा अर्चना हो गई, दानचंद चला गया घर। अब दूसरे दिन ये पंडित जी चले गए दानचंद के घर में। यजमान की जय हो, सेठ जी मैं आया हूँ। अब बाहर उसकी आवाज़ सुनते उसने पत्नी को कहा, अरे उनको कह दो सेठ जी घर पे नहीं है, और तुम तो घर पे ही हो, कुछ भी बहाना कर दो मगर उनको यहाँ से हटाने लगाओ। वो रुपया मांगने आया है, मुझे उसको रुपया देना नहीं है। पत्नी कहने लगी, दे दो ना, 1 रुपया से क्या हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, देना नहीं मुझे रुपया। 1 रुपया कमाने में कितना तकलीफ होती है ये मैं जानता हूँ। मैं ऐसे कमाई का पैसा इनको नहीं दूंगा, उनको जाने को कहो। अब वो तो आके बैठ गया। अब पत्नी आके कहने लगी, ऐसा है कि सेठ जी बीमार पड़ गए, आप 2 दिन बाद नहीं आ सकते। तो कहने लगा, ठीक है कोई बात नहीं, बीमार है तो मैं 2-3 दिन यहीं रह लेता हूँ, जब सेठ जी स्वस्थ हो जाएंगे तब पैसा मांग लूँगा, चला जाऊँगा। अब वो तो सब परीक्षा ले रहे थे, अब ये सेठ जी क्या जाने। अब सेठ जी ने बीमारी का बहाना बना के पलंग पे लेट गए और रोज उसकी खबर लेने लगे, गए कि नहीं, अभी कहाँ है, उठे कि नहीं वहाँ से। पत्नी कह लेगी, नहीं एक ही जगह बैठे हैं। अब 3 दिन से सेठ जी परेशान, पलंग पे लौटते लौटते। अब जो पैसा कमाता है वो चुपचाप नहीं बैठ सकता। फिर उसने कहा, अब उपाय करो, पत्नी को बुलाया, उसको कहो सेठ जी मर गए, तभी पीछा छोड़ेगा वो। पत्नी आई रोते रोते, अब जिनके राह में तुम रुके हुए वो सेठ जी धाम पधार गए, वो हम सबको छोड़ के चले गए, अब क्या करे। पंडित जी कहने लगे, ये तो ठीक नहीं हुआ, चलो अब होनी है, होनी को कौन टाल सकता है। अब मैं सारी सेठ जी की पूरी अंतिम क्रियाक्रम करके ही जाता हूँ। अब पत्नी ने अंदर कहा, अंदर वाला भी सेठ जी सुन रहा था। अब तो और मुश्किल, इससे तो भला 1 रुपया दे के पीछा छुड़ा देते। अब तो बात बढ़ गई, अब तो नाटक करना ही पड़ेगा। अब सेठ जी ने कहा कि माता जी तुम अब गांव में किस किस को बुलाओगी, मैं ही जाके सारे गांव वालों को खबर करता हूँ कि दानचंद सेठ जी धाम पधार गए, उनकी अंतिम यात्रा के लिए सब आइए। अब लोग आ गए, कैसे हुआ करते। अब सब अपनी अपनी तैयारी करने लगे अंतिम क्रियाक्रम की। अब सेठ जी को पलंग से बाहर लाया, तब भी सेठ जी उठने को तैयार नहीं, न लाया, कपड़े पहनाए और वो रख दिया जिस पे ले जाते हैं, फिर भी सेठ जी उठ नहीं रहा है। और ये पंडित जी उसके पीछे पीछे। अब आगे जाके चिता रच दी, चिता पे सेठ जी को लिटाया। भगवान कहने लगे, क्या पक्का है,
1 रुपए के लिए मरने को तैयार है, कल तो मर भी सकता है। चलो मैं ही 1 रुपया छोड़ देता हूँ। अब जाके पंडित जी ने सेठ जी के कान में कहा, सेठ जी उठो, मैंने तुम्हारा रुपया छोड़ दिया, मत दो मुझे रुपया, मगर तुम मरो मत। सेठ जी उठ के बैठ गए। सारे लोग चिल्ला रहे, क्या हुआ, ये क्या हुआ, सेठ जी तो जिंदे हो गए। अब ये पहले कह देते तो यहाँ तक की नौबती नहीं आती। तो ऐसे ऐसे लोग दुनिया में है। ये सारा क्या ढकोसला हो गया, ये सब पाखंड हो गया। जाओ तुम गंगा में देखो तो महाराज कहते हैं, पावन सदगुरु के चरण गंगा पहुँचे आप। स्वयं गंगा किस संत के चरण में आई? महाराज फरमाते हैं, गुरु परताप भगत घट जागी, ब्रह्म समाद ब्रह्मांड में लागी। बहुर सुनो एक कुर कटराया, ऋष पुंडलीक जहाँ चल आया। पुंडलीक ऋषि सब तीर्थों को इकट्ठे करने के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे थे और कुरकट राजा के यहाँ उन्होंने रात बिताई। गुरु प्रताप भक्त घट जागी, ब्रह्म समाद ब्रह्मण में लागी। सदगुरु के प्रताप से ये भक्ति घट में जागृत होती है और सदगुरु के प्रताप से ही हमें ब्रह्म समाधि लगती है। बहुर सुनो एक कुरकट राया, और ऋष पुंडलीक जहाँ चल आया। 68 तीरथ सब ही कीना, कुरकट के घर मासालीना। जब बूझे तीरथ को काशी, जब बूझे तीरथ को बासी। यहाँ से कोस कीता गंग काशी। भक्त पुंडलिक ने 68 तीर्थ का जल इकट्ठा करके, अब उनकी ये आदत थी, कहीं न कहीं किसी संत के यहाँ वो रात बिताते थे। अब ये 68 तीर्थ करके भक्त पुंडलिक राजा कुरकट के यहाँ आया, क्योंकि वो लगा उनके कि ये राजा कुरकट है और ये बड़ा भक्ति करने वाला है। अब जब रात तो उसको यहाँ बिता दी, सुबह उठ के पूछा कि हे महाराज, अब मैं काशी तीर्थ जाना चाहता हूँ। तो आपने तो काशी देखा ही होगा, आपको तो सब तीर्थों का पता ही होगा, तो मुझे बताए काशी तीर्थ यहाँ से कितना कोस है। अब कुरकट राजा कहने लगा, कोस 5 पर निकट बताई, देखी नहीं सुनी रिसराई। उपजी ग्लान गवा चल आई, देखत देव कन्या होय जाई। अब कुरकट राजा ने पुंडलिक ऋषि को क्या कहा? कोस 5 पर निकट बताई। 5 कोस पर यहाँ से काशी है, देखी नहीं, मैंने देखी नहीं सुनी रिसराई। हे ऋषि जी, मैंने सुना है कि यहाँ से काशी 5 कोस दूर है और मैंने देखी नहीं। अब ये जवाब सुन के
अपने आप पर उसको ग्लानि हुई, मैं किसके यहाँ रात में रुका। ये कहता है कि 5 कोस पर काशी है और वो भी इसने देखी नहीं। सारे दुनिया भर के लोग काशी को आते हैं, काशी का दर्शन करने के लिए आते हैं, और ये कहता है कि मैंने आज तक काशी गया ही नहीं, देखा ही नहीं। अब जैसे ही ग्लानि पैदा हुई तो देखा उसने, और देख के आश्चर्यचकित हो गया। 3 गाय आई, और 3 गाय आश्रम में आते ही सुंदर स्त्रियों के रूप में परिवर्तित हो गई। गाय 3 स्त्री बन गई। रंभा एक स्नान करावे, कलश भरे एक भवन बुरावे। हे राजा यह कहाँ अचंबा, पशुआ जूण भई कुण रंबा। अब 3 स्त्री में एक स्त्री कुरकट राजा को स्नान करा रही है, दूसरी कलश भर भर के ला रही है, तीसरी उस भवन को साफ कर रही है, झाड़ू लगा रही है। अब ये देख के ऋषि पुंडलिक को बहुत आश्चर्य हुआ। हे राजा यहाँ कहाँ अचंबा, हे महाराज ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक कैसी अचंभे की बात हो गई कि आई थी आपके आश्रम में 3 गाय, और वो 3 स्त्री बन के यहाँ की सेवा कर रही है। पशुआ जूण भई कुण रंबा, ये पशु से ये स्त्री कैसे हो गई। कुरकट कहे इसी कोई बूझो, तुम हम नहीं और कोई दूजो। जब ही रीस बुझे पर संगा, मैं काशी गोदावरी गंगा। अब राजा कुरकट कहने लगे, अब इन्हीं को ही पूछो, यहाँ तो हम 2 ही है। अब जैसे तुम्हें मालूम नहीं वैसे मुझे भी मालूम नहीं। अब ये जो गैया यहाँ आई वो स्त्री में कैसी परिवर्तित हुई, ये उनको ही पूछो। जब ऋषि ने उनको ही पूछा तो वो कहने लगी, मैं काशी गोदावरी गंगा, मैं काशी हूँ, ये गोदावरी है और वो गंगा है। अब क्यों आई हो। दुनिया पाप करे मोहि राळे, पशुआ जून बरण भई काळे। ये हरिजन परमेश्वर पूरा, दर्शन किया पाप हुए दूरा। क्या कहा, तीनों नदियों ने क्या कहा, अपना आने का कारण बताया। दुनिया पाप करे मोई राळे, पशुआ जूण वर्ण भई काळे। दुनिया के लोग आके गंगा में नहाते हैं और उनका पाप वहाँ छोड़ जाते हैं, और ये पाप से हम पशु योनि में आ गए और हमारा वर्ण भी काला हो गया। गैया तीनों काली थी। और ये हरिजन परमेश्वर प्यारा, ये जो राजा कुरकट है ये संत है, ये परमेश्वर की भक्ति करने वाले हैं। और दर्शन किया पाप हुए दूरा, इनके दर्शन से हमारे पाप दूर हो जाते हैं, इसलिए हम इनके दर्शन के लिए यहाँ आती है निरंतर। तो कहने का मतलब, हम सब हमारे पाप गंगा में जाके धोते हैं, और गंगा आके स्वयं संतों के चरणों में आकर उनको पाप, जो उनको पाप लगा है,
जो लोगों ने धोया है वो संतों के चरणों में जाने से मिट जाते हैं। पावन सदगुरु के चरण गंगा पहुँचे आप,